नमस्कार, मैं देवव्रत। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों की सूची आई है और एक बार फिर भाजपा पर आरोप लग रहा है कि छत्तीसगढ़ियों की अनदेखी की गई है। इस बार आरोप बाहर से नहीं, पार्टी के अंदर से ही है। बात मारवाड़ियों को रेवड़ी और छत्तीसगढ़ियों को मूंगफली तक पहुंच गई है। इसमें गौरी शंकर श्रीवास जैसे चर्चित युवा नेता का पद लेने से इनकार करना भी एक बड़ा मसला है, जिसे पार्टी छोटा बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। सूची जारी करते हुए मुख्यमंत्री और उन्हें सलाह देने वालों ने नहीं सोचा रहा होगा गौरी शंकर श्रीवास पद नहीं लेंगे, और अगले दिन उनकी सोशल मीडिया पोस्ट अखबारों की हेडलाइन बन जाएगी। गौरी शंकर श्रीवास अपने नाम के साथ छत्तीसगढ़िया शब्द भी उपनाम के रूप में लगाते हैं। पार्टी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी, लेकिन पार्टी के अंदर का छत्तीसगढ़िया धड़ा उनके पक्ष में बातें कर रहा है। इन पदों के बारे में कहा जाता है कि सत्ताधारी दलों में रसूख रखने वाले नेता, जिनका भले ही जनाधार ना हो, इन पदों से उन्हें पावर और पैसा दोनों दिलाने की कोशिश की जाती है। यानी ये वो मलाईदार पद है जिन्हें पाने के लिए जनता से ज्यादा पार्टी में पहुंच चाहिए होती है। गौरी शंकर श्रीवास युवा नेताओं में गिने जाते हैं, किंतु वे पार्टी के बाहर और अंदर ठीक ठाक पहचान रखते हैं। उनके पास पहचान और पहुंच दोनों होने के बाद भी उन्हें केस शिल्पी बोर्ड के लायक ही क्यों समझा गया? क्या इसलिए क्योंकि वे उसी जाति से आते हैं जिसकी भलाई के लिए यह बोर्ड बना है? पार्टी ने जाति के आधार पर उन्हें पद दे दिया। गौरी शंकर ने यह पद क्यों ठुकराया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ हूं, यह लिखकर सोशल मीडिया के माध्यम से क्या संदेश दिया, इसे समझना आसान है। आमजन छोड़िए, सरकार और व्यवस्था से जुड़े ज्यादातर लोग भी इस बोर्ड के बारे में अधिक नहीं जानते। कह सकते हैं यह चलो दे देते हैं ऐसा सोचकर दिया गया पद है। गौरी शंकर को यह अपनी सेवाओं का अपमान महसूस हुआ होगा। श्रीवास ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी है। उनकी पार्टी संगठन में बात हुई होगी। हो सकता है उन्हें किसी दूसरे तरीके से उपकृत किया जाए। आगे क्या होगा अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं यह जरूर बता सकता हूं कि भाजपा संगठन में अनेक गौरी शंकर श्रीवास हैं जो नाराज हैं। इसका गुस्सा कभी भी बड़े स्तर पर फूट सकता है। फिलहाल तो हम लोग यही जानना चाहेंगे कि गौरी शंकर की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। गौरी शंकर कैसे मैनेज किए जाएंगे? गौरी शंकर ने पार्टी में छत्तीसगढ़ियों के लिए आवाज उठाई है या अपने लिए, यह भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। जाते जाते मैं आपको बतलाता चलूं कि गौरी शंकर के पद नहीं लेने के बाद खनिज विकास निगम, औद्योगिक विकास और दुग्ध महासंघ के सर्वे सर्वा का पद पाने वाले नेताओं की स्थानीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विष्णु देवसाय के सामने इस समय कांग्रेस जितने मुश्किलें नहीं खड़ी कर रही है, पार्टी के अंदर से उतनी कठिनाइयां उभर रही है, और मुझे लगता है वे भी रिलैक्स मोड में हैं। उन्हें अधिक चिंता नहीं है। निगम मंडल आयोग के आवंटन पर और कौन कौन से बात उभर के आ रहे हैं, पार्टी के अंदर क्या क्या बातें चल रही है, इस पे हम आने वाले समय में और भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।